जयराम जी हो भाई सारा में अपा राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ने लाग रहा था जी। कुमाइन अपा कुछ एक टॉपिक पढ़ लिया। आगे पढ़ने से पहले ते पीछे को याद तो करता चल रहा होगा सागे सागे। तो नहीं याद कर रहे हो तो भाई याद करो, और यदि याद कर रहे हो तो साथ साथ में मैं तुम कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वहाँ उत्तर भी दियो। तो एक एक दो क्वेश्चन कर लूँ मैं तुम पूछ लूँ। तो तुम बताओ कि जयपुर को शासक कौन हो 1857 की क्रांति का टाइम पर। जयपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय। और मैं इनके उत्तर वैसे आपको लिखवा रखे हैं, आप पीछे नोट्स में देख सकते हैं, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। एक है कोट्टा के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था। दूसरा प्रश्न, कोट्टा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था क्रांति के समय। तीसरा है ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी और क्यों दी गई थी। ध्यान रखना, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया GCI की उपाधि किसे दी गई थी और क्यों दी गई थी। ये दो क्वेश्चन हैं आपके लिए। ठीक है, पीछे के जो पढ़ा था उसमें से। चलिए आगे के लिए शुरुआत करते हैं। कौन से स्थल पढ़ लिए थे हम लोगों ने। हमने एरिनपुरा पढ़ लिया था सबसे पहले, हमने नसीराबाद पढ़ा, उसके बाद हमने नीमच पढ़ा, नीमच के बाद हमने एरिनपुरा पढ़ा, एरिनपुरा के बाद हमने कोट्टा पढ़ा। मतलब 4 विद्रोही केंद्रों, मतलब जहाँ पर छावनियाँ जहाँ पर विद्रोह हुआ था उनमें से 4 छावनियाँ हम पढ़ चुके हैं। तो आगे बात करते हैं हम अगली छावनी की। अगली छावनी कौन सी, जयपुर। ये छावनी न माने हम तो रियासतें मान सकते हैं, है ना। रियासत की बात करते हैं हम, तो अगली रियासत मान सकते हैं। फिर अगला जहाँ पर विद्रोह हुआ अगले स्थान पे उसका नाम है जयपुर। कहाँ पर, जयपुर में। जयपुर में हम बात करते हैं जयपुर का शासक। अभी अभी मैंने आपसे पूछा था जयपुर का शासक कौन था उस समय। जयपुर का शासक था राम सिंह सेकंड। कौन था जयपुर का शासक, राम सिंह सेकंड उस समय जयपुर का शासक था। और बात करें हम तो राम सिंह सेकंड मतलब जयपुर में जो विद्रोह हुआ था उस समय, मतलब विद्रोह होने ही नहीं दिया गया था जयपुर में। विद्रोह की भनक पहले ही मिल गई थी राम सिंह को, और राम सिंह ने विद्रोह का दमन कर दिया था। अच्छा, तो विद्रोह की भनक मिल गई थी मतलब विद्रोह तो प्रारंभ होने की आशंका थी। कौन करना चाहता था, इसमें आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हो। 3 नाम है, उषा खां, उषा विलायत। तो इसमें 3 नाम है, ऊ अलग है, सा अलग है और विलायत अलग है। ठीक है, तो इसमें रख सकते हो। एक तो हो जाएगा उस्मान खां, एक शाह से शार्दुल्ला खां, एक विलायत खां। इन तीनों ने बहादुर शाह जफर के साथ, कौन, बहादुर शाह जफर। और एक कौन था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उस समय क्रांति के समय भारत का बादशाह था, मुगल कालीन अंतिम बादशाह। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मुगल कालीन अंतिम बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर। इसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया किसका, क्रांति का, कि हम सब क्रांति करेंगे। किन किन्हों ने किया था, उस्मान खां, शादुल्ला खां और विलायत खां। इस षड्यंत्र की भनक पड़ गई थी राम सिंह को। राम सिंह ने षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और तीनों को, मतलब उस्मान, राम सिंह ने, आप लिख सकते हैं इसे, राम सिंह ने उस्मान खां, शादुल्ला खां, विलायत खां,
तीनों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। मतलब क्रांति होने ही नहीं दी, क्रांति नहीं हुई। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्रांति हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों को क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। राम सिंह को पहले ही भनक पड़ गई थी। जब क्रांति पूरी हुई तो अंग्रेज़ों ने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी थी। सितार ए हिंद, सितारे हिंद की उपाधि दी थी और एक कोटपुतली का परगना दिया था। प्लस ये क्या थी, उपाधि। एक दिया था कोटपुतली का परगना। भाई इतना अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए पुरस्कार के रूप में इन्हें कोटपुतली का परगना और सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है। अच्छा, एक क्रांति के समय एक शासक था शिव सिंह। मतलब शासक तो क्या था, जागीरदार था। कहाँ का था? ये था सामोद। जयपुर की जो रियासत थी उसमें एक सामोद ठिकाना था, है ना। शिव सिंह हमने पहले भी पढ़ा था, उसकी भी जिक्र करेंगे। देखो भी, एक सामोद ठिकाना, ठिकाने का जागीरदार कौन था? शिव सिंह। कौन था यहाँ का जागीरदार? यहाँ का जागीरदार था शिव सिंह। शिव सिंह ने क्या किया था कि बहादुर शाह जफर को अपनी निष्ठा के रूप में, मतलब बहादुर शाह जफर को क्या किया था, अपनी निष्ठा के रूप में नज़र या नजराना भेंट किया था। कुछ जिसे कोई उपहार के रूप में बोल सकते हैं ना, एक नजराना भेंट कर दिया था। ठीक है। और जो पहले हमने पढ़ा था शिव सिंह है, वो अलग था। ठीक है। एक वो पहले जो पढ़ा था वो शिवनाथ सिंह था, ध्यान रखिए ना। तो पहले हमने पढ़ा था ना शिवनाथ सिंह, जो कुशाल सिंह के समय था, शिवनाथ सिंह है ना, वो शिवनाथ सिंह था। और यहाँ पर क्या है, शिव सिंह। बात एक ये लगभग एग्जाम में एक जैसे हैं, लेकिन जो शिवनाथ सिंह था वो था आसोप का जागीरदार। कहाँ का था वो आसोप का जागीरदार था। और ये कहाँ का जागीरदार है? ये सामोद ठिकाने का जागीरदार है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई जयपुर की। जयपुर के बाद अगली रियासत मान कौन सी ले, हम बीकानेर लेते हैं। चलो, बीकानेर में विद्रोह। बीकानेर में विद्रोह करते, बीकानेर में विद्रोह। अच्छा, ये बताइए कि बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। एकमात्र ऐसा शासक जिसने बाहर, मतलब राजस्थान के बाहर जाकर, बीकानेर में तो क्रांति हुई नहीं थी, पहली बात। अब बीकानेर का जो शासक है उसने क्रांति के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शासक था कौन? सरदार सिंह। ठीक है। अब ये एकमात्र ऐसा शासक था, एकमात्र ऐसा शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर क्रांति का दमन किया। अच्छा, गया कहाँ पर था? ये गया था बाड़लू। बाड़लू कहाँ पर पड़ता है? पंजाब। पीपी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। कहाँ पर किया था? बाड़लू, पंजाब। एक थोड़ी देर पहले हमने शिवनाथ सिंह की बात की थी, है ना। तो शिवनाथ सिंह को जोधपुर की सेना से शिकस्त खानी पड़ गई थी। आपको हमने जब कोटा की पढ़ा था तब आपको बताया था कि शिवनाथ सिंह है, उसने वो क्या हो गया था, मतलब शिवनाथ सिंह को अंग्रेज़ों से शिकस्त खानी पड़ गई थी। ठीक है।
एरिनपुरा में जब हमने पढ़ा था ना, तब बताया था आपको किसकी कौन सी सेना थी उस समय, जोधपुर की सेना थी। जोधपुर राज्य की सेना ने शिवनाथ सिंह को बड़लू के युद्ध में हराया था। ध्यान रखना, कौन से युद्ध में हराया था, बड़लू के युद्ध में शिवनाथ सिंह को हराया था जोधपुर की सेना ने। और ये बाड़लू के युद्ध में बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान जो पंजाब में है वहाँ पर क्रांति का क्या किया था, दमन किया था। ये बातें याद रख लेना, ये बिल्कुल एक जैसे नाम है, बड़लू और बाड़लू अलग अलग हैं। दोनों की जगह की युद्ध भी दोनों जगह की अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, सरदार सिंह को अंग्रेज़ों ने टिब्बी का परगना दिया, खुशी होकर। टिब्बी का परगना, 41 गांव थे इसके, गांव पूछे तो 41 गांव दिए थे। अच्छा, एक चीज़ और आप ना नोट लगा के याद रख लेना, एक चीज़ ये कन्फ्यूजन वाली है बहुत ज़्यादा। आपको पता हो तो तात्या टोपे का आपने नाम सुना होगा। तात्या टोपे क्रांतिकारियों के साथ था, अंग्रेज़ों का घोर विरोधी था। बीकानेर का सरदार सिंह है, ये अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन इसने जो सरदार सिंह है बीकानेर का, इसने तात्या टोपे को 10 घुड़सवार सैनिकों की सहायता दी थी, वो भी 1857 की क्रांति के दौरान। क्योंकि जो तात्या टोपे है उसने राजस्थान की 3 रियासतों पर अपना मतलब 3 रियासतों को उसने जीत लिया था अपने सैनिक बल के कारण। तो सरदार सिंह को ऐसा लगा कि यार काल ने वो जीत जाए को ऊपर ने मतलब एक 2 कदम और ऊपर न चले जाए, अंग्रेजान सगला ने हरा दे, तो आपनो एक सॉफ्ट कॉर्नर एक और भी होना चाहिए अंग्रेजा का अलावा। इस चीज़ ने ध्यान रख के मतलब सरदार सिंह था, इसने दूरदृष्टि को काम में लेते हुए तात्या टोपे के जो तीन क्षेत्रों में जिसने तात्या टोपे ने विजय प्राप्त की थी, वो आगे हम पढ़ेंगे तात्या टोपे के बारे में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि तात्या टोपे को 10 घुड़सवार सैनिकों की सहायता दी थी, ठीक है। क्या किया था, 10 घुड़सवार सैनिकों की सहायता दी थी। किसने दी थी, सरदार सिंह ने। किसको दी थी, ये थी तात्या टोपे को, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी बताना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जगह देखते हैं हम धौलपुर। धौलपुर में विद्रोह, आपको बताया था मैंने। धौलपुर का शासक कौन था, ये बताइए। धौलपुर का शासक था रामचंद्र, नहीं शासक नहीं था, राव रामचंद्र ने यहाँ पर क्या की थी, क्रांतिकारी, मतलब 2 क्रांतिकारी थे यहाँ पे, राव रामचंद्र और एक था हीरा लाल। और शासक कौन था लेकिन यहाँ का, भगवंत सिंह था। ध्यान कीजिए, शासक कौन था, भगवंत सिंह यहाँ का क्या था, शासक था। अच्छा, क्रांति किसने की थी, 2 नाम है, एक तो याद रखिए अब, राव रामचंद्र और एक था हीरा लाल। इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व, क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, आप कन्फ्यूजन वाली देखने को मिलेगी आपको, हीरा लाल ये तो है धौलपुर का जो नेतृत्व कर रहा है। एक हमने थोड़ी देर पिछली बार पढ़ा था हमने, आपको ध्यान हो तो नीमच में हीरा सिंह पढ़ा था। हीरा सिंह कहाँ का, मतलब कहाँ पर नेतृत्व कर रहा था, नीमच में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। तो वहाँ पर हीरा सिंह है और यहाँ पर हीरा लाल है। दोनों बिल्कुल कन्फ्यूजन वाले नेम हैं, लेकिन आपको सिमिलरिटी में आप दोनों को बराबर लेके याद करोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था, एक तो राव रामचंद्र और एक किया था
हीरालाल ने। अच्छा, नेतृत्व में एक देवा गुजर भी था, जिसने जो गुजरों का नेतृत्व करता था, मतलब देवा गुजर, गुर्जर, जो क्या था, गुर्जरों का नेतृत्व करता, नेतृत्व करता कौन था, देवा गुजर। गुजरों का नेतृत्व करता देवा गुजर था धौलपुर में। अच्छा, धौलपुर में जो भगवंत सिंह है, इसको क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया। भगवंत सिंह को क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, बंदी बना लिया। ठीक है। अब भगवंत सिंह ने एकमात्र ऐसा राज्य है, वो आप बाद में बताएंगे, देखो पटियाला, पटियाला की सिख सेना, सिख सेना की सहायता से पटियाला की सिख सेना की सहायता से धौलपुर पर, धौलपुर पर पुनः क्या किया, अधिकार। किसने किया था, भगवंत सिंह ने। पुनः अधिकार कर लिया, किसने कर लिया था, भगवंत सिंह ने पुनः अधिकार कर लिया। एकमात्र, पिछली जो लाइन बोल रहा था ना, वो भी यहाँ है कि एकमात्र राजस्थान की ऐसी रियासत, रियासत है जहाँ पर राजस्थान के बाहर से, हर से कोई, बाहर से किसी सेना ने, किसी सेना ने क्रांति का दमन किया था, दमन किया था। ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी रियासत है जहाँ पर किसी सेना ने, मतलब बाहरी सेना ने, बाहर से किसी सेना ने क्रांति का क्या किया था, दमन किया था। एकमात्र ऐसा रियासत है, मतलब एकमात्र ऐसा स्थान है धौलपुर। याद रख लेना। धौलपुर के संबंध में इतनी ही बातें हैं कि यहाँ पर कौन सी सेना आई थी, सिख सेना आई थी। ठीक है, सेना कौन सी थी यहाँ पर, पटियाला की सिख सेना की सहायता से भगवान दास मुक्त हो गया। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व करता कौन कौन थे, राव रामचंद्र, हीरा लाल, और गुजरों का कौन था, देवा गुजर। ठीक है, आगे हम देखते हैं टोंक। टोंक में विद्रोह, टोंक में विद्रोह की बात करें तो टोंक एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पर महिलाओं ने भी विद्रोह किया था, आप ये मान सकते हो। ठीक है, और लगभग उनकी जो महिलाओं की नेतृत्व करता थी वो सीता देवी के नाम से थी। ठीक है, टोंक। अच्छा, टोंक का शासक, शासक से बात करें शुरुआत से, शासक कौन था आप बताइए। शुरुआत में शासकों की जो लिस्ट थी उसमें मैंने लिखवाया था, टोंक का शासक कौन था, वजीरुद्दौला। याद कीजिए, कौन था, वजीरुद्दौला। ये क्या था, अंग्रेजों का समर्थक, अंग्रेजों का समर्थक, अंग्रेजों का समर्थक था। लेकिन इसका जो मम्मा है, मम्मा जी, मम्मा कौन था, मीर आलम। ठीक है, मीर आलम इसका, जिसका नाम था ना मीर आलम, ये क्रांतिकारियों का सहयोगी था। कौन था, ये था क्रांतिकारियों का सहयोगी।
ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी देखो 3 रियासतें थी, उनमें से एक टोंक भी थी। कौन सी 3 रियासतें? जो तात्या टोपे ने जीती थी। तो यहाँ पर भी तात्या टोपे ने टोंक पर भी अधिकार किया था उस समय। तो टोंक पर अधिकार किसकी सहायता से किया था वो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, और आगे तात्या टोपे पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी दोबारा इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर भी हम इसके बारे में लिख लेते हैं, हाँ। तो तात्या टोपे ने नासिर मोहम्मद खां, है ना, मतलब तात्या टोपे ने नासिर मोहम्मद खां नासिर मोहम्मद खां के सहयोग से नासिर मोहम्मद खां के सहयोग से क्या किया था? टोंक पर अधिकार किया था। टोंक पर अधिकार किया था। किसने किया था? तात्या टोपे ने। देखो तात्या टोपे ने अधिकार किया था नासिर मोहम्मद खां के सहयोग से। कहाँ पर? टोंक में। ठीक है। अच्छा इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें मोहम्मद मुजीब के नाटक है एक, आजमाइश। ठीक है, एक बात और याद रखना आप, मोहम्मद मुजीब की एक पुस्तक मान सकते हैं हम, पुस्तक या फिर नाटक है आजमाइश। इसमें वर्णन मिलता है किसका? कि महिलाओं के नेतृत्व, विद्रोह करने का, कि महिलाओं ने भी क्रांति में महिलाओं के भाग लेने का। हमेशा लिख सकते हैं कि क्रांति में महिलाओं के भाग लेने का। कहाँ वर्णन मिलता है? देखिए क्रांति में महिलाओं के भाग लेने का वर्णन कहाँ मिलता है? ये मिलता है आजमाइश। और आजमाइश किसकी पुस्तक है? मोहम्मद मुजीब की। किसकी पुस्तक है? मोहम्मद मुजीब की पुस्तक है। कौन सी है? आजमाइश। पुस्तक का नाम क्या है? आजमाइश पुस्तक है। ठीक है। आगे आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे टोंक हो गया, धौलपुर हो गया, जयपुर भी हो गया, और कौन सा हो गया अपना? बीकानेर हो गया, है ना। बीकानेर, जयपुर, कोटा भी हो गया, धौलपुर भी हो गया, टोंक भी हो गया। एक हम देखते हैं शाहपुरा, है ना, शाहपुरा। अच्छा शाहपुरा का शासक कौन था? पहली बात तो ये, शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह। कौन था शासक? लक्ष्मण सिंह यहाँ का क्या था? शासक था। एकमात्र ऐसा शासक जो खुलकर अंग्रेजों का विरोध कर रहा था और क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहा था। याद रखना, पहले भी बताया था मैंने, एकमात्र ऐसा शासक जो खुलकर अंग्रेजों का विरोध तथा क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहा था। आपको ध्यान हो तो मैंने जब नीमच में विद्रोह हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि नीमच में जो क्रांतिकारी थे उनको रसद और जो धन की आवश्यकता थी, तो उनकी मदद किसने की थी? शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नीमच के
क्रांतिकारियों का को रसद रसद सामग्री रसद सामग्री प्रदान की। ठीक है, क्या की थी? रसद सामग्री प्रदान की थी। किसने? शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने। आगे हम देखते हैं अजमेर। अजमेर, अच्छा, अजमेर की एक तात्या टोपे से जुड़ी हुई बात भी है। आपको सन है इसमें, सन आप याद कर सकते हो। जैसे अजमेर में विद्रोह कब हुआ था? अजमेर में विद्रोह हुआ था 9 अगस्त 1857। और तात्या टोपे का एक युद्ध होगा जिसे क्वाड़ा नामक स्थान पर युद्ध लड़ा जाएगा, जिसे जो कब होगा? वो 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद, मतलब 9 अगस्त 1858 को अंग्रेज़ों के साथ तात्या टोपे का पहला संघर्ष होगा। अजमेर में क्रांति के ठीक 1 साल बाद 9 अगस्त 1857 को हुई अजमेर में क्रांति। तात्या टोपे का जो युद्ध होगा, कुआड़ा का युद्ध, वो 9 अगस्त 1858 को होगा। आप दोनों को याद रख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर होंगे। अजमेर के बाद में हम लगभग तात्या टोपे के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अजमेर की बात करते हैं। अजमेर में क्या है कि अजमेर, एक तो पहले की बात तो ये क्या था, मुख्यालय था कहाँ का? राजपुताना मतलब राजपुताना रेजिडेंटी का है ना, रेजिडेंसी, पुताना रेजिडेंसी। राजपुताना रेजिडेंसी का क्या था? मुख्यालय था, पहली बात। फिर कौन सा मुख्यालय था? अजमेर। अब अजमेर में जेल के कैदियों द्वारा विद्रोह किया गया, लेकिन इसे तत्परता के साथ या फिर तत्कालीन, तुरंत प्रभाव से इसे तत्कालीन समाप्त कर दिया गया। भाई देखो, पहली बात, अजमेर में मुख्यालय हो जठे एजीजी बैठा कर, तो अजमेर में ही अजमेर में बटालियन कौन सी थी? मेर या मेरवाड़ा बटालियन, अर्थात अंग्रेज़ों के साथ जो सेना थी, मेर या मेरवाड़ा बटालियन, वो अंग्रेज़ों की सबसे विश्वसनीय सेना थी जिसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। अंग्रेज़ जो अजमेर में जो सैनिक थे, जितने भी सैनिक थे, वो सब के सब अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान थे। जो कैदी थे उनके बाहर सैनिक ही खड़े थे। कैदियान ने तो हथियार लेने दिया न क्यों, और जहीं बाहर निकला बहीं पीट पाछा जेल में बांट दिया। उसी समय क्रांति का क्या कर दिया? दमन कर दिया। अजमेर में क्रांति को बढ़ने नहीं दिया गया। एक हम बात कर लेते हैं बूंदी की, हाँ, उसके बाद में हम तात्या टोपे के ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, पहले बूंदी की बात सुन लीजिए। बूंदी में पहले तो ये बताइए कि बूंदी का शासक कौन था? बूंदी का शासक कौन था? बूंदी का शासक था राम सिंह। राम सिंह कितने हो गए? राम सिंह 3 है। फिर से बता रहा हूँ, देखो, राम सिंह, एक साइड में बता रहा हूँ, राम सिंह है, 3 बार लिख रहा है, राम सिंह, राम सिंह। एक है बूंदी का, ठीक, ये सेकंड है दोनों के दोनों। एक है जयपुर का, एक है कोटा का। ये तो है शासक, ये शासक है इधर, और ये है रियासत। कौन सी रियासत थी? कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। बूंदी का कौन था? राम सिंह।
ये तीनों तीन आदमी हैं, अलग अलग हैं, नाम ही भले एक जैसा हो, लेकिन आदमी नाका नाका ही तीनों का तीनों। जय कि लक्ष्मण सिंह नाका नाका हा बयां ऐबी के ही अलग अलग ही। ठीक है। अब बूंदी कमाई, बूंदी में जो राम सिंह था ये तटस्थ था, मतलब तटस्थ बोल सकते हैं हम, जिसमें मानिए कि न तो अंग्रेजा का नहीं हो न क्रांतिकारियों का नहीं हो, कोई सा का नहीं को नहीं हो, मतलब दुनिया का नहीं हो और दुनिया का नहीं कोई भी हो। ये गाने तटस्थ, तटस्थ के मतलब किनारे पर हो, न समुद्र में गयो न जमीन पर आयो, किनारे पर बैठे हो रही हो, दुनिया में मदद दी, मतलब अंग्रेजा ने मदद दी क्रांतिकारियों रोकने को प्रयास करियो। और क्रांतिकारियों ने कह दिया बोले थे आओ और लूट के खजानों ले जाओ, मैं ताने रोकूं कुन्नी। अंग्रेज मतलब क्रांतिकारी आए, खजानों लूटे और लेगा। राम सिंह बोले ते ले जाओ लूट, मैं मुंडो फेर ले छू, मेरा नाम मत लीजियो। मतलब ये तटस्थ था। इसमें हम देख सकते हैं कि क्रांतिकारियों को स्वयं का खजाना लूटने दिया था। ठीक है, रोका नहीं, बोले सा ले जाओ चे देखी जैसी कोई ऐंठ को नहीं, अंग्रेजा का नहीं भी को नहीं हो और इन्ना का नहीं भी को नहीं हो, वह देखिए अंग्रेजा का नहीं भी हो और क्रांतिकारियों का नहीं भी हो। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि राम सिंह क्रांति के समय तटस्थ क्या था, तटस्थ था, दोनों साइड में था, इन ना कभी हो पर ना कभी हो, दोनों ना का कौन हो, राम सिंह। ठीक है। अब हम बात करते हैं तात्या टोपे के बारे में, ध्यान से सुनिएगा भाई। बात करते हैं हम तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे के बारे में हम बात करते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, कुछ पहले कुछ जानकारियां देख लेते हैं। वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था। और कट्ठे को हो ये था ग्वालियर का, कहाँ का था, ग्वालियर का था। और कानपुर के मतलब कहाँ पर काम करता था, कानपुर के नाना साहब का सेनापति था। कड़े को सेनापति हो, कानपुर को नाना साहब को सेनापति कौन हो, तात्या टोपे। मूल नाम की हो, वास्तविक नाम कह सकते हैं, मूल नाम कह सकते हैं, क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। अच्छा, ये क्रांति में विद्रोह का कई जगह इन्होंने नेतृत्व किया था, मतलब जैसे 3-4 जगह हैं, कानपुर है, झांसी है, एक ग्वालियर है, एक राजस्थान है, 3-4 जगह हैं जहाँ पर इन्होंने क्रांति में अपना सहयोग दिया था। लगभग 4 जगह मानिए आप, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और राजस्थान, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। चलो लिख लेते हैं साथ साथ में, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, 3 जगह किया था। अच्छा, क्रांति के समय राजस्थान 2 बार आए थे, 2 बार आए तो कुछ सन याद, तारीख होंगी दोनों बार की आईडी की, और दोनों बार की तारीख तारीख याद होंगी, मैं बताऊँ मेरे को क्या याद करनी। क्रांति के समय 2 बार राजस्थान
राजस्थान आया। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज़ वो देख लियो, ब्रैकेट में पूरी लिखना साइड में, क्या जैसलमेर ने छोड़ के, जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में गया था। सभी रियासतों में गया था। कौन गया था? तात्या टोपे। जैसलमेर रियासत में छोड़ के सगली रियासता का मैं चक्कर काट रहा था। अच्छा, 2 बार आयो। सन सन याद रखनी था। देखो, एक पहली कमांड तो याद रख लो कि 8 8 और 8 अगस्त 1858। ठीक है, के तारीख होगी 8 8 8। इधर देखो 8 8 8 आयो कठे हो। यह आया था मंडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ पे था? मंडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, और दूसरा 11 12 और 13। तो वो 5 और 9 जोड़ता ही कितना बने? 13 बने। 12 11 11 दिसंबर 1859। 8 है ना, ध्यान रखना, 59 नहीं है। तो 11 12 13 11 दिसंबर 1858। 59 नहीं है, 58 है यहाँ पे। 11 12 13 ये याद रखना आपको, बिल्कुल इजी। 8 8 8 11 12 13 आयो कटे हो। दूसरी बार बांसवाड़ा। दूसरी बार कहाँ पर आया था? बांसवाड़ा में आया था। अच्छा, आऊँता ही देखो कै तारीख ना आयो? आयो कदो? 8 अगस्त 1858 को आया था। जस्ट अगले दिन की तारीख की होगी 9 8 1858। कुआड़ा नामक स्थान पर क्या हो गया? युद्ध हो गया। कुआड़ा कहाँ पर है? भीलवाड़ा। देखो, मंडलगढ़ में था, मंडलगढ़ के बगल में क्या है? कुआड़ा। कहाँ पर है? दोनों जगह भीलवाड़ा में है। तो भीलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। किसका? तात्या टोपे और अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष था ये। क्या था? तात्या टोपे और साथ में कौन था इसमें? अंग्रेज। प्रथम संघर्ष क्या था? प्रथम संघर्ष था। मतलब तात्या टोपे और अंग्रेज़ों के बीच। अच्छा, सन आपको मैंने पहले बताई थी, थोड़ी देर पहले, आपको याद हो तो। अजमेर में क्रांति हुई थी। किस तारीख को हुई थी? 9 8 1857। 1 साल बाद कुआड़ा का युद्ध हो गया। 9 अगस्त 1858। यूँ एक दिन पहले ये मंडलगढ़ आपने राजस्थान में आयो हो। अच्छा, और अंग्रेज़ों को प्रतिनिधि कौन कर रहे थे? प्रथम संघर्ष था ये। ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ था रॉबर्ट्स। ठीक है, तात्या टोपे हार गया, रॉबर्ट्स जीत गया। पहला संघर्ष था जिसमें तो तात्या टोपे हार गया। राजस्थान का प्रथम ही था और उसमें तात्या टोपे को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसर का आयो 11 12 1858। 11 12 13 कड़े आयो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को शासक कौन हो? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को हराया और बांसवाड़ा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आप ध्यान रखना कि लक्ष्मण सिंह एक पहले भी आया था। वो कहाँ का शासक था? वो था शाहपुरा का। ध्यान रखना, वो शाहपुरा का था, यह है बांसवाड़ा का। दोनों लक्ष्मण सिंह अलग अलग हैं।
दोन्यान एक जगह मना मिला दीजियो, दोनों नाक नाक कहीं, ठीक है न। ओ लक्ष्मण सिंह दूसरो है और वो लक्ष्मण सिंह दूसरो हो। दोनों लक्ष्मण सिंह के ही अलग अलग हैं दोनों के दोनों। चलो आगे बात करते हैं। कहाँ पर अधिकार कर लिया था तात्या टोपे ने? बांसवाड़ा। कहाँ पर अधिकार किया? बांसवाड़ा में तात्या टोपे ने अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे फिर गया झालावाड़। झालावाड़ में गोपाल नामक सेना को रलायता के युद्ध में पराजित किया था। मतलब तीसरी रियासत कौन सी आ जाएगी? झालावाड़। जट्ठे तात्या टोपे आपको अधिकार करे वो तीसरी रियासत को नाम लियो है मैं, मतलब दो पल्ली बता चुकी हूँ। दो कौन सी? दूसरा नंबर पर कौन सी? बांसवाड़ा। एक पल्ली बताई था कौन सी? टोंक। टोंक को कौन हो? वजीरुद्दौला। अरबी को मामो को मीर आलम। तात्या टोपे ने टोंक पर अधिकार किसकी सहायता से किया था? नासिर मोहम्मद खां। मतलब तीसरी कौन सी होगी? टोंक। तीन ही टोंक, एक तो टोंक होगी, एक बांसवाड़ा होगी, और तीसरी कौन सी है? जैसी झालावाड़। इन याद रखने को सीधो सीधो तरीको है बजट। बजट का नाम याद रख लियो। बैसो जागो बांसवाड़ा, जैसो हो जाएगो झालावाड़, टैसो हो जाएगो टोंक। ठीक है, पहले यहाँ पर लिख लें झालावाड़ वाली बात, फिर बाद में तने ट्रिक भी लिखवा देती हूँ कि ये तात्या टोपे ने झालावाड़ राज्य की एक मिनट रुकना अब लाइट। अच्छा, तात्या टोपे ने झालावाड़ की गोपाल नामक सेना को, है ना, गोपाल नामक सेना को रलायता के युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में? रलायता के युद्ध में पराजित। कौन से युद्ध में पराजित किया था? रलायता के युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ की गोपाल नामक सेना को रलायता के युद्ध में क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और झालावाड़ की जो राजधानी थी झालरापाटन, उस पर अधिकार कर लिया था। क्या किया था? झालरापाटन पर अधिकार। अच्छा, झालरापाटन क्या है? वसुंधरा राज्य का चुनावी क्षेत्र कौन सा है? झालरापाटन। याद रख लेना, याद रखना चाहो तो। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, अधिकार किया था झालावाड़। उस समय झालावाड़ का शासक कौन था? कब की बात हो रही है? 1857 की क्रांति की बात हो रही है। क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? बताइए? पृथ्वी सिंह। कौन था शासक? पृथ्वी सिंह झालावाड़ का शासक था। अच्छा, जो तात्या टोपे है उसका अंतिम संघर्ष सीकर था। सीकर का शासक था भैरों सिंह। तो भैरों सिंह ने मतलब सीकर के विद्रोह में, मतलब सीकर में जो युद्ध हुआ था उसमें तात्या टोपे का सहयोग किया था, लेकिन तात्या टोपे हार गया जनवरी 1859 में, और तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया। भैरों सिंह शेखावत को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। लिख लेते हैं, अंतिम संघर्ष मान सकते हैं। अंतिम संघर्ष जनवरी 1859 कहाँ पर हुआ था? सीकर। सहयोग किसने किया था? भैरों सिंह ने किया था। भैरों सिंह ने सहयोग किया था, जो कि था कौन? सीकर का सामंत था एक। कौन था? भैरों सिंह कौन था? सामंत था। परिणाम तय भैरों सिंह को क्या दे दी गई?
फांसी की सज़ा दे दी गई। किसको दे दी गई? भैरव सिंह को। अंग्रेज़ों ने भैरव सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी थी। तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया था। तात्या टोपे को मतलब जो स्मारक है तात्या टोपे का वो भी सीकर में ही बनाया गया था। अंतिम संघर्ष था जिस कारण से, वो हम आगे लिख लेंगे। आप ये देखिए कि 8 अप्रैल को है ना, यहाँ पे बंदी बनाया था ना, तो तात्या टोपे यहाँ से बंदी गृह से भाग निकल के बाद क्यों थे ही कुछ अंग्रेज आ गए। तो पहले तो लिख लेते हैं कि सीकर में तात्या टोपे का स्मारक बना हुआ है, जो वर्तमान में भी है। ठीक है, अभी जो सीकर में तात्या टोपे का स्मारक बना हुआ है, अभी तात्या टोपे इस युद्ध में हारने के बाद भाग गया। अब पकड़ियो गठे, तो तात्या टोपे ने पकड़ियो नरवर के जगह। नरवर एक जंगली जगह मतलब जंगल का एक नाम है। वहाँ का जागीरदार था नरुक्का, मान सिंह नरुक्का। और ये नरवर कहाँ पर है? एमपी में पड़ता है। तो नरवर हम लिख सकते हैं कि नरवर एमपी। शासक कौन था? मान सिंह नरुक्का। विश्वासघात के कारण, विश्वासघात, मान सिंह नरुक्का बोलो तन मदद पहुँचा दे श्याम, संदेश भिजवाओ तू आओ तो सही। तात्या टोपे आयो तो मान सिंह नरुक्का इसने विश्वासघात किया और बंदी बनाकर अंग्रेज़ों के पास पेश कर दिया। और इन कौन से जंगलों से किया था? नरवर के पेरोन के जंगलों से। पेरोन के जंगलों से क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था, मतलब तात्या टोपे को पकड़ लिया था। ठीक है, तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया। अब 8 तारीख चौथो महीनो है, 8 अप्रैल 1858 की बातें चल रही, 1859 की बातें हैं, जिकमाइन जो न्यायाधीश था बाघ भी बोलते हैं और बाघ है भी आता है, दोनों आते हैं नाम। कोई सा भी आप एक ही आएगा एग्जाम की दृष्टि में, आप देख सकते हैं ना। तो बाघ ने तात्या टोपे को क्या दी थी? टोपे को फांसी की सज़ा सुनाई और फांसी चढ़ा, मतलब फांसी पे कब फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल, 10 दिन बाद में 1859 को फांसी दे दी गई। कहाँ पर? शिवपुरी। इसका एक नाम और मिलता है, सिपरी भी कहते हैं इसे, है ना, ध्यान रख लेना आप। सिपरी भी कहते हैं। यहाँ पर इसे फांसी दे दी गई। इस जगह पर, इस जेल में, सिपरी की जेल में या फिर शिवपुरी की जेल में तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अच्छा, फांसी को देने से इनकार एक अंग्रेज़ अधिकारी था शावर्स, जो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? मेजर शावर्स कहाँ का था बताइए आप? मेवाड़ का। कहाँ का? मेवाड़। आपको पहले सारणी बनाई थी उसमें बताया था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन था? कैप्टन शावर्स, जिसने फांसी का विरोध किया था। अच्छा, विरोध किया क्यों था? कैप्टन शावर्स तो खुद अंग्रेज था। वो यहाँ चाहो बोलो निठा क्रांति दब्बी है चारू नक है, इन फांसी चढ़ा ओ जू कोई न कोई भड़क जागो तो वो रास्ता हो जाएगा। पहले ही दबाई बहुत मुश्किल से क्रांति दबा लिया, इन मना चढ़ाओ फांसी, और कोई न कोई मार जाओ की कर। एक कारण केवल इसी बात से के डर से, मतलब दोबारा विद्रोह ना हो, इसी बात के डर से कैप्टन शावर्स ने फांसी का विरोध किया था। लेकिन कैप्टन शावर्स के विरोध को माना नहीं गया और तात्या टोपे को फांसी सुना दी गई, मतलब फांसी दे दी गई।
फिर तात्या टोपे की मदद भी की थी कुछ एक जागीरदार थे मेवाड़ के ही। जैसे हमने मेवाड़ का लिखा है तो इसमें एक दो बातें और लिख लेते हैं मेवाड़ में। मेवाड़ में दो जागीरदार थे, एक तो कोठारिया ठिकाने का था और एक सलूम्बर का था। मतलब दो ठिकाने थे, एक तो कोठारिया ठहारिया और एक सलूम्बर। कोठारिया का था जोध सिंह और सलूम्बर का था केसरी सिंह। इन दोनों ने भी क्या किया था, तात्या टोपे की मदद की थी। मदद किन्होंने की थी, एक तो कोठारिया का जागीरदार था। कहाँ पर हैं दोनों के दोनों, कोठारिया और सलूम्बर, ये दोनों के दोनों मेवाड़ में हैं। ठीक है। कोठारिया का जागीरदार जोध सिंह और सलूम्बर का जागीरदार था केसरी सिंह। इन दोनों ने भी तात्या टोपे की क्रांति के दौरान मदद की थी। ठीक है। अच्छा, जो जोध सिंह है, जोध सिंह, उसने कानपुर का जो नाना साहब था उसको भी अपने यहाँ शरण दी थी, मतलब मदद की थी। जो कोठारिया का जागीरदार है ना जोध सिंह, जोध सिंह ने जो कानपुर, अच्छा कानपुर का नाना साहब कौन था, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कानपुर के नाना साहब का ही सेनापति था कौन, तात्या टोपे। मतलब नाना साहब शासक था कहाँ का, कानपुर का, और एक नाना साहब को सेनापति हो तात्या टोपे। और तात्या टोपे ने तो फांसी चढ़ा दी। और नाना साहब की भी कोठारिया को जागीरदार जोध सिंह शरण दी थी, मतलब मदद की थी। नाना साहब को शरण दी थी, या फिर हम कह सकते हैं मदद की थी। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले जो हमने पहले पढ़ा है उसके बारे में शुरुआत से देख लेते हैं। हाँ, जयपुर से शुरुआत करते हैं। आज हमने जहाँ से भी पढ़ना शुरू किया है वहाँ से देखते हैं। जयपुर का शासक कौन था, मान सिंह सेकंड था। एक उस्सा विलायत के नाम से हम शॉर्ट ट्रिक है, उस्सा का मतलब हो जाएगा उस्मान खां, एक शार्दुल्ला खां। उस्मान खां, शार्दुल्ला खां, एक तीसरा विलायत है जिनको षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, लेकिन राम सिंह ने इन्हें पकड़ लिया था, बंद कर दिया था जेल में। राम सिंह को उपाधि कौन सी मिली, सितार ए हिंद, और कोटपुतली का परगना मिल गया था। समोद का ठिकानेदार जिसने शिव सिंह था, और इसने क्या किया था, बहादुर शाह जफर को नजराना, किसको, बहादुर शाह जफर को नज़र या नजराना भेंट किया था। अब बीकानेर में विद्रोह, बीकानेर का शासक कौन था, सरदार सिंह, एकमात्र ऐसा शासक जो क्रांति का विद्रोह राजस्थान के बाहर जाके करता है। कहाँ पे, बाड़दू पंजाब में। टिब्बी का परगना और 41 गांव मिले थे। तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी गई थी। फिर धौलपुर में हम देखते हैं, तो धौलपुर की बात करते हैं तो धौलपुर में भगवंत सिंह शासक था। राव रामचंद्र और हीरालाल, इन दोनों ने यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व किया था। गुज्जरों का नेतृत्व किया था देवा गुज्जर ने। भगवंत सिंह को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया। पटियाला की सिख सेना की सहायता से धौलपुर में पुनः अधिकार किया था भगवंत सिंह ने। भगवंत सिंह को किसी भी एकमात्र ऐसा शासक था जहाँ पर बाहर से, मतलब राजस्थान के बाहर से कोई सेना आई और क्रांति का दमन करके गई थी। कौन सा स्थान था वो, धौलपुर था। अब बात करते हैं टोंक का शासक था वजीरुद्दौला, आयु में कम था। संरक्षण कौन था इसका मामा था, मामा को नाम की हो मीर आलम। वजीरुद्दौला अंग्रेजों के समर्थन में था, मतलब अंग्रेजों के साथ था, लेकिन इसके मामा श्री मीर आलम ये क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। यहीं पर टोंक में अधिकार किया था तात्या टोपे ने। कौन, मतलब एक तो किसकी सहायता से, नासिर मोहम्मद खां की सहायता से टोंक में तात्या टोपे ने अधिकार किया था। जब टोंक में ही महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, मोहम्मद मुजीब के नाटक से मिलती है, जिसका नाम क्या है, आजमाइश नामक नाटक में मोहम्मद मुजीब की जो नाटक है उसमें पता चलता है कि टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। इसके बाद लक्ष्मण सिंह की बात करते हैं। लक्ष्मण सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जो खुलकर अंग्रेजों का विरोध कर रहा था और नीमच के क्रांतिकारियों को रसद सामग्री दी थी। अजमेर 9 अगस्त 1857 में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। इसके ठीक 1 साल बाद कुवाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें तात्या टोपे ने को मतलब पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तात्या टोपे ने
ने जीता था, जिसमें पराजय नहीं हुई थी, पर तात्या टोपे ने जीता था। रॉबर्ट्स जिसमें हारा था। अच्छा, बूंदी, बूंदी का राम सिंह 3 थे। बूंदी, जैसलमेर, बूंदी, जयपुर और कोटा क्रांतियों का स्वयं को अपना खजाना लूटने दिया था। राम सिंह ने कहा था, बोले ते खजाना लूट ले जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। ये किसने कहा था? बूंदी के राम सिंह ने कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम तात्या टोपे के बारे में। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग और कानपुर के नाना साहब का सेनापति था। कानपुर, झांसी, ग्वालियर और राजस्थान में क्रांति का क्या नेतृत्व किया था। 2 बार राजस्थान आया था, ध्यान रखना, 2 बार राजस्थान आयो। जैसलमेर छोड़ के सगड़ी जगह सारी रियासत का मैंने घूम गो। 2 बार आयो, कद 8 मतलब 8 महीने की 8 तारीख 1858 ने मंडलगढ़ भीलवाड़ा में आयो। एक बार 11 दिसंबर 1858 बांसवाड़ा में पहुंचा था। अच्छा, जो 8 अगस्त मतलब 8वें महीने की 8 तारीख ने आयो, भी अगले ही दिन मतलब 8वें महीने की 9 तारीख ने कुआड़ा को युद्ध लड़ो, जो कट्ठे भीलवाड़ा। तात्या टोपे, रॉबर्ट्स जीत गयो, तात्या टोपे हार गया था। हाँ, तात्या टोपे हार गया था, अंग्रेज जीत गए थे। जिसमें कौन कर रहा था? रॉबर्ट्स, जो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम संघर्ष था। अब दूसरी बार कद आयो 11/12/58 मतलब के 12 महीने की 11 तारीख 11 दिसंबर 1858 बांसवाड़ा में आयो। बांसवाड़ा के शासक कौन? लक्ष्मण सिंह बिन आराधियो, और बांसवाड़ा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। तात्या टोपे झालावाड़ में गोपाल नामक सेना को रलायता के युद्ध में हराया था। कौन से युद्ध में हराया था? रलायता के युद्ध में हराया था। झालरापाटन झालावाड़ की राजधानी है, बड़े अधिकार कर लियो झालावाड़ को। झालरापाटन किसका चुनावी क्षेत्र है? वसुंधरा राज्य का। झालावाड़ पृथ्वी सिंह इसका शासक था, पृथ्वी सिंह को हरा दिया था। अंतिम संघर्ष जनवरी 1859 सीकर में हुआ था। फिर सहयोग किसने किया था? भैरों सिंह। भैरों सिंह को सहयोग करने के कारण फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। सीकर में तात्या टोपे का स्मारक बना हुआ है। फिर नरवर MP, जहाँ पे मानसिंह नेरुका ने विश्वासघात किया और पेरोन के जंगलों से तात्या टोपे को पकड़ लिया, अंग्रेज़ों को सौंप दिया। 8 अप्रैल 1859 न्यायाधीश बाग ने तात्या टोपे को फांसी की सज़ा सुनाई और 18 अप्रैल को शिवपुरी या शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स ने फांसी का विरोध किया था और मेवाड़ की 2 ठिकाने थे, एक तो कोठारिया और एक सलूम्बर, जहाँ के जागीरदार थे एक तो जोध सिंह, एक केसरी सिंह। इन दोनों ने तात्या टोपे की मदद की थी। जोध सिंह ने कानपुर के शासक नाना साहब को शरण दी थी, मतलब नाना साहब की क्या की थी? मदद की थी। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।